हाँ हाँ कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा, हेलो। कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। कृष्णा की आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही बेटे। अभी आ रही है। हाँ कृष्णा, हाँ, मैं शुरू पूछ करो। रही यस मैम, मैं पूछ रही थी मेरी टॉकबैक की वॉइस तो नहीं जा रही है ना? नहीं, ठीक ही आ रही है, ठीक ही आ रही है, सब ठीक है। ओके। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज नवरात्रि के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है उसको सोहन भैया कंडक्ट करें और पूरा का पूरा सोहन भैया संभाले। तो सोहन भैया, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, सोहन से पहले मैं एक म्यूजिक बजाना चाहती हूँ। एक सबको सुनाऊंगी मैं ये, ठीक है? ओके मैम। Double tap to activate. हाँ सोहम,
स्टार्ट। चैत्र का महीना, खुशियों का बहार, दिल से मुबारक हो आप सभी को नवरात्रों का त्योहार। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सोहन और आज हम करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत। आज रविवार है और इस रविवार की शुरुआत इस रविवार का इंतजार बेसब्री से सभी को था। आज हम एक कार्यक्रम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नवरात्रा समारोह। उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां कहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को ये पंक्तियां पसंद आएगी। आ गया है नवरात्रों का पर्व, मिलकर इसे मनाना है। गरीबी अमीरी का भेदभाव मिलकर दूर हमें करना है। आ गया है नवरात्रि का पर्व, मिलकर इसे मनाना है। गरीबी अमीरी का भेदभाव दूर हमको करना है। नवरात्रे है हमारी त्योहारों की शान, करना है हमें इस त्योहार का भी सम्मान। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर कुछ ना कुछ त्योहार हर महीने में होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में नवरात्रों को हमने आज के एपिसोड में लिया है और नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आए हुए सभी अतिथि गणों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञता से उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत कृष्णा जी से करना चाहूंगा। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और इस त्योहार के ऊपर संक्षेप विचार रखें या फिर भजन गाएं। थैंक यू सोहन भैया मुझे ये मौका देने के लिए। तो सबसे पहले तो नवरात्रि 9 शक्ति है ना, विदाउट शक्ति हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। शक्ति के बिना हम मतलब बेकार है। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन है हमारे लिए? माँ। इसमें आदि शक्ति की बात की गई है। तो माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ की, चाहे वो हमारी मंदिर वाली माँ हो या घर वाली माँ हो। अकॉर्डिंग टू मी आज हम लोग जो कुछ भी है तो अपनी माँ के ही कारण है, जो मेरा खुद का विचार है। और सबसे बड़ी शक्ति होती है कोई आपकी हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ, तो वो हमारी माँ है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगी। Audio source speakerphone button out of list. मेरी वॉइस आ रही है ना? My audio button in list. आ रही है आपकी बात। यस यस, सॉरी बीच में बहुत कॉल आ कृष्णा। गया। यस। अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ। छाया है अंधेरा दिशा दिशा, छाया है अंधेरा दिशा दिशा, तुम्हें ही आलोक दिखाओ माँ। अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ। मन व्याकुल है जग झूठा है, जीवन संगीत भी रूठा है। मन व्याकुल है जग झूठा है, जीवन संगीत भी रूठा है। तुम झूठ को करके पराजित माँ, तुम झूठ को करके पराजित माँ, अब सत्य को विजय बनाओ माँ। अब जागो माँ,
जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ। तुमने अन्याय मिटाया था और रुद्र रूप अपनाया था। तुमने अन्याय मिटाया था और रुद्र रूप अपनाया था। शिव से लेकर के शक्ति तुम, शिव से लेकर के शक्ति तुम, अब भक्ति की ध्वजा फहराओ माँ, अब जागो 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 माँ। थैंक यू। Recording disabled. Mute my audio button in list. बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, और मुझे लगता है कि सारे ऑडियंस आपकी प्रस्तुति को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइनें कहना चाहता हूं जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी बहुत होनहार है, और दिव्यांग होने के बावजूद भी वो अपना परचम जिस तरीके से लहरा रहे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। तो चलिए कुछ लाइनें मैं उनके लिए बोलता हूँ कि आपकी हंसी को कोई चुरा ना पाए, कभी आपको कोई रुला ना पाए। आपकी हंसी को कोई चुरा ना पाए, कभी आपको कोई रुला ना पाए। ऐसे दीप जले आपकी जिंदगी में कि कोई तूफान उसे बुझा ना पाए। ऐसे दीप जले आपकी जिंदगी में कि कोई तूफान उसे बुझा ना पाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, और मैं अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं किरण गुप्ता को। वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है बेटे। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, और मेरी ओर से आप सभी को चैत महीने की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है नवरात्रि को लेकर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में ये नवरात्रि दुर्गा जी को समर्पित है। दुर्गा जी के ऊपर ये सब कुछ है नवरात्र को लेकर। तो चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे हमारा बंगाल हो, यहाँ बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा बनाया जाता हो, या फिर कोई भी स्टेट हो जैसे गुजरात हो, वहां पर भी अपने तरीके से गरबा या फिर डांडिया करके मनाया जाता है। मतलब हर स्टेट अपने अपने तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। और इसमें हम क्या करते, इसमें हम दुर्गा जी की 9 शक्तियों को देखते हैं। और कहा जाता है कि नारी शक्ति को लेकर अगर हम कहें तो दुर्गा जी बहुत बड़ा रोल मॉडल है हम सबके। हम यहाँ इसमें देखते हैं कि दुर्गा जी जो है हमें मतलब बहुत इनके 9 रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई को समय जरूर लगता है, लेकिन जीत अंत समय तक अगर इंसान लड़े तो जीत होना निश्चित है, और जीत होगी ही। क्योंकि कहते हैं ना कि समय जरूर है, लेकिन वो जीतना ही है। तो जैसे कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो इसमें भी हमें यही है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और जैसा कि माँ दुर्गा के 9 रूप है, हम दुर्गा पूजा में नवरात्र में भगवान के 9 दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, और माँ का हर रूप अलग अलग है। और इन 9 रूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ का अलग अलग स्वरूप हमें बहुत कुछ अलग अलग चीज की ओर संकेत करता है कि आपको क्रोध में कैसे रहना है, आप शांत हो तो कैसे रहते हैं। मतलब अलग अलग चीजों के ऊपर ये संकेत करता है। तो ये नवरात्र जो है ये बहुत मतलब दुर्गा जी माँ जो है वो कहते हैं कि पूरा जगत जननी है, माँ है। और जिस तरह बोलते हैं हम, कोई भी बच्चा अपनी माँ से बहुत कनेक्ट होता है, सबसे पहले माँ से ही कनेक्ट होता है। उसी तरह ये पूरी संसार की जो माँ है, जो जननी है, वो माँ दुर्गा है। और
ये नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी के साथ मैं 4 लाइन कहूंगी कि माँ रूप में दुर्गा बने, माँ रूप में दुर्गा बने, पत्नी में बने जान की, काली बनकर शीस काटे जब बात हो सम्मान की। ये 4 पंक्ति जो है ये पूरी नारी शक्ति का रूप बता देता है कि जो नारी है वो पत्नी में कैसी है, वो रूप, जब रूप की बात हो तो पार्वती है, और अगर अपने सम्मान की बात होती है तो वो काली बनकर शीश भी काटती है। ये 4 लाइन बहुत कुछ हमें सिखा देता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, और इसी के साथ फिर से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सब पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए, और आपकी लाइनों ने तो सचमुच में भावुक कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इनकार को इकरार कहते हैं, इनकार को इकरार कहते हैं, इकरार को इजहार कहते हैं। खूबसूरत सहयोग है आप सभी का, जिसे प्यार कहते हैं। आज हम इसी प्यार के बदौलत इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। ये प्यार ही तो है दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है सभी की प्रस्तुतियों को सुनकर, और सभी लोग जिस शालीनता का परिचय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा वैलेंसी को। शायद मुझे लगता है वैलेंसी नहीं है। चलिए हम इस कार्यक्रम को और आगे ले जाते हैं। वैलेंसी शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैम एक बार नाम बता दो, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सही तरीके से। आकांक्षा, आकांक्षा है कोई? आकांक्षा का बोलो सोहन। आकांक्षा है। इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगा आकांक्षा को, आए और नवरात्रि पर्व पर अपने विचार रखे। आप विचार भी रख सकते हैं, या नवरात्रि पर्व पर इस शुभ अवसर पर हमें भजन भी सुना सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। आई थिंक उनका कनेक्शन प्रॉब्लम है। दृष्टि भी है ना, दृष्टि को बोलो। दृष्टि आई हुई है। दृष्टि है, माला मैम है, आशु मैम है। हाँ दृष्टि है, दृष्टि को बुलाओ। सुमन, दृष्टि है, दृष्टि को बुलाओ। दोस्तों अभी मत हो जाना बोर, क्योंकि कार्यक्रम और भी बाकी है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा दृष्टि को। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ शुभ विचार बताएं। थैंक यू सोहन। आज का जो भी टॉपिक है नवरात्रि, टॉपिक से ही हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है ना, सुनकर ही आ जाती है वो शक्ति। अगर हम इस टॉपिक को देखें, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सुंदर से आज का कार्यक्रम आपने कंडक्ट किया है सोहन, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सभी के विचार अभी तक जितनों के भी मैंने सुने, मुझे काफी अच्छा लगा। तो नवरात्रि का जब हम बात करते हैं, तो जो शब्द है नवरात्रि, उसी से हमको पता चलता है कि नई रात। हर एक रात के बाद हम सभी जानते हैं कि एक सुबह आता है। सभी के जीवन में भी हर एक रात के बाद एक सुबह आता है। तो नवरात्रि को भी हम उस तरह से मनाते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले किरण ने हम सभी से कहा कि आज কত তারিখ হলো? आई होप হিন্দিতে? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल, प्लीज अपने आप को अनम्यूट बाकी जो रखें। सबके माइक अनम्यूट है ना, वो म्यूट कर लें।
काफी माइक अनम्यूट है, बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है, जिनका ये माइक म्यूट नहीं है उनको अनम्यूट करें। दृष्टि बोलो बच्चे। कंटिन्यू। यस। तो नवरात्रि में जैसे किरण बता रही थी थोड़ी देर पहले कि हम माँ के 9 रूपों को स्मरण करते हैं उस दिन। हर एक दिन का अपना अपना एक विशेषता है, हर एक रूप का अपना अपना विशेषता है। बाहर से हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा ये आध्यात्मिक मीनिंग है हर एक पर्व का, भारतीय संस्कृति में हर एक पर्व का जो आध्यात्मिक मीनिंग है उसको हमें अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। जो भी नवरात्रि का हर दिन हर एक रूप को हम स्मृति में लाते हैं, हर एक दिन को क्यों ना हर एक माता के रूप को हम अपने जीवन में अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर निकाले जो एक्चुअली हम सभी के अंदर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सभी के अंदर उस शक्ति का आवाहन करने के लिए हम वो नवरात्रि मनाते हैं। तो नवरात्रि को सिर्फ हम बाहर से तो हम सब करेंगे, पूजा पाठ सब करेंगे, लेकिन जब हम पूजा कर रहे हैं उस जागरूकता उस अवेयरनेस के साथ नवरात्रि को मनाएं, ताकि हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां है महिषासुर के तरह हम दुर्गा बन के उन कमी कमजोरियों को मारे और साथ ही साथ खुद के अंदर की जो इतनी सारी असीम शक्तियां हैं उन सबको बाहर निकाले। और ऐसे शो पे जो भी हम प्रोग्राम होता है हर संडे, उसमें हर एक के अंदर की जो वो शक्ति बाहर आती है वो देखकर काफी अच्छा लगता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सभी जो भी आज इस सेशन से जुड़े हैं, हम सभी इस नवरात्रि अपने अंदर की उन शक्तियों को बाहर निकाले जो शायद कभी कभी हम उनको यूज नहीं करते। उसी के साथ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचारों के लिए। अब मैं कुछ शायरियां यहाँ पर कहना चाहूंगा। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, आमंत्रण पत्र है सक्षम पाठशाला का किसी और कार्यक्रम का मत समझना। मैं अब आग्रह करूंगा सुमन मैम से कि आए और हमें अपने उद्बोधन से मुखाकृत करें। सुमन मैम। जय श्री कृष्ण जी। मैं सुनना ही ज्यादा पसंद करूंगी, आप सुनाए। मैं बहुत आनंद ले रही हूँ आपकी इस पाठशाला का, और बहुत आनंद आता है आप सबसे रूबरू होकर इसमें कार्यक्रम में। हाँ जी। और आज आप नवरात्र के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो 9 दिन ऐसे सुंदर होते हैं यहाँ पर। जो है कुछ लोग इनको मानते हैं सिर्फ कि नवरात्र का व्रत कर लिया या कुछ, पर नहीं, ये साधना के दिन होते हैं। और ये आते तो साल में 4 बार है नवरात्र, 2 तो गुप्त रहते हैं और 2 जो हैं उनके बारे में तो व्याप्त सबको पता ही होता है। तो इन दिनों में जो साधना ही की जाती है ना, अगर हम भक्ति भाव में डूब जाते हैं तो प्रभु को हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण जी। इतना ही बस, आगे सुनना ही पसंद करूंगी। बेलेंसी भी है, बेलेंसी भी बोलना चाह रही हूँ। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे नवरात्रि के बारे में उतना तो पता नहीं है, पर मैं कभी नहीं गई, पर मुझे इतना पता है वो लाइक सेलिब्रेट करते समय लाइक डांडिया खेलती है ना नवरात्रि में। हाँ बेटा, इतना पता है मुझे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं सब नहीं, बच्चे लोग या बड़े भी डांडिया खेलते हैं। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद
मैंने वैलेंसी के विचार भी सुने, सुमन मैम के विचार भी सुने। सबसे पहले तो मैं उनका कृत्य के बावजूद भी इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं अब कुछ लाइनें कहूंगा, क्योंकि किसी भी विषय बेटी थी कि इस मोहब्बत को यूं ही बनाए रखना, यादों की चिरागों को यूं ही जलाए रखना, इस मोहब्बत को यूं ही बनाए रखना, यादों के चिरागों को यूं ही जलाए रखना। बहुत बहुत खूबसूरत सफर रहा होली का। इस नवरात्रि में अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। मैं आमंत्रित करूंगा आंसू मैम को, वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको मुखाग्रित करें। धन्यवाद। थैंक यू सोहन। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। जैसा अभी हमने सुना कि नवरात्रे माँ की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं, और एक माँ ही ऐसी हैं जो हर तरह के बच्चे को अपना लेती हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर कुछ कमियां भी हो, लेकिन माँ के लिए उनका बच्चा बच्चा ही रहता है। वो हर अवस्था में कोशिश करती हैं कि उसको सुधार सकें, उसके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि बच्चा अपना जीवन अच्छे से बिता सके। हम सबको इकट्ठे मिलकर नवरात्र को खूब जोर शोर से मनाना है, और आज का ये स्पेशल सेशन आप सबने अरेंज किया नवरात्रों के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहूंगी नवरात्रि पर। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्यार वाला दीप जला दे, मन में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल करता है दिल में बसा लूं तुम्हें, दिल करता है दिल में बसा लूं तुम्हें, अपनी आंखों में मैया छुपा लूं तुम्हें, अपनी आंखों में मैया छुपा लूं तुम्हें। मेरे मन का अंधेरा मिटा दे, मेरे मन का अंधेरा मिटा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पूं मैं हर पल तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं हर पल तेरे लिए। मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूली में मिल जाए, तेरे चरणों की धूली में मिल जाए, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाए, अब आशा यही है कहीं दूर ना जाए। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा, लाके दर पे आया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे, अब एक झलक दिखला दे,
मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। परमात्मा आप जैसे अच्छे लोगों से ऐसे ही हमें मिला के रखें, ताकि हमारा एक ये जो जाल बन जाएगा एक दूसरे से मिलकर अच्छे लोगों से, वो बहुत हेल्प करेगा सोसाइटी को भी, और बहुत खुशी होती है हम सभी को आप बच्चों को देखकर। परमात्मा करे हम सब ऐसे ही हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते रहें। शुक्रिया सोहन, शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद मैम आपका। मैं आपके लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि सड़क पर खिलते हैं फूल, लेकिन सड़क पर खिलते हैं फूल लेकिन उड़ते हैं कोई कोई। सड़क पर खिलते हैं फूल लेकिन उड़ते हैं कोई कोई। वादल तो सब करते हैं लेकिन निभाता है कोई कोई। हमारी आंसू मैम एक ऐसी मैम है जो हमेशा हर रविवार को हमारे साथ खड़े रहते हैं, और सचमुच में ये बहुत भावुक करने वाली बातें हैं। आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि लोग डिजिटल दुनिया में और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता। लेकिन जिस तरीके से हमारे बीच में आप लोग आते हैं, निश्चित तौर पे बड़ा गर्व का सौभाग्य है हम सबका। अनबिलीवेबल, अनक्रेडिबल मैं इसको कहूंगा। अब मैं एक और शायरी की तरफ चलता हूँ कि बाग में खिलते हैं फूल लेकिन गुलाब जैसे नहीं। बाग में खिलते हैं फूल लेकिन गुलाब जैसे नहीं। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले माला मैम जैसे नहीं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको मुखाकृत करें। धन्यवाद। मेरा तो हंसी आ रहा है। कहा माला मैम, आप सब लोग कर रहा है और कहा माला मैम का नाम। माला मैम लास्ट, माला मैम तो लास्ट में है। पहले पहले मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। इतना अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, और मैं तो सब सुन रही हूँ। मैं सबसे पीछे, मैं, आप लोग सब आगे, मैं सब, क्योंकि मैं आपके मुकाबला मैं तो कुछ है ही नहीं। सब लोग इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला, मैं तो मुग्ध हो गई। नवरात्रि की जो महापर्व, वो तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन कहते हैं गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। यह शुभ समय भक्तों, हम जैसे भक्तों के जीवन में खुशियों के सौगंध लेकर आता है। आज जैसे हमारा नवरात्रि शुरू ही होने वाला है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा एक टॉपिक चूज किया गया। सोहन ने इतना अच्छा टॉपिक दे दिया कि हमारा खुशियों की सौगंध तो आ ही गया। इस साल माँ दुर्गा नौका की सवारी पर पृथ्वी पधारेंगे और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेगी, और सभी इच्छाओं शीघ्र ही पूर्ण करेगी। ये तो हो ही रहा है। हमारा तो इच्छा हम लोग एक साथ मिले, मेरा तो यही इच्छा है। मेरा तो ये इच्छा है कि कम से कम सब लोग आए, हम लोग सब लोग जुड़े। आशु मैम, कृष्णा, किरण, दृष्टि, वैलेंसी, सब लोग आए। कितनी अच्छी लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। यही मेरा मन है, यही मेरी इच्छा है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो रही है। और कहने में वो जो 9 शक्ति है, कहा जाता है वो 9 शक्ति है भगवान दुर्गा, भद्रकाली, अम्बा, जगदम्बा, अन्नपूर्णा देवी, सर्वम मंगले, भैरवी, चंद्रिका और चंदी, ललिता, भवानी और मुकम्बिका। सो ये है 9 शक्तियां। और शक्ति अपने आप में, हमारे में, सब में शक्ति है। ये शक्ति को हमको याद रखना है कि हम आगे कैसे, कोई बाधाएं आए हमारे जीवन में, वो तो आएगी, लेकिन बाधाएं हम अपनी शक्ति से
कैसे दूर करें, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी से मैं सोहम को इतने अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। सोहम भैया, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सब ऐसे मिलके रहने से हम लोग, हमारा सबको अच्छा लगता है। हम लोग सब आएगा कोई क्षण, थोड़ा ही समय के लिए, लेकिन पूरा सप्ताह इतना अच्छा से जाता है। मैं हमेशा, मैं मेरा यही अनुरोध है, मेरी यही इच्छा है कि सब लोग हमेशा कुछ क्षण निकालिए आपका व्यस्त जीवन से, ताकि हम सब मिले और सब एक अच्छा से, मतलब खुश रहे, हम लोग एक सा रहे। ऐसे हमारा जिंदगी बहुत सुंदर होगा। मेरा तो ऐसा फील हो रहा है, मेरा तो इच्छा यही है। और आज नवरात्रि के ये अवसर पे मेरा यही इच्छा है, सब लोग एटलीस्ट संडे को 1 घंटा के लिए आपका समय लेकर यहाँ हमको सब मिलके हम खुशी रहे। थैंक यू मैम आपके कीमती विचारों के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए इतने व्यस्तता के बावजूद। जैसे कि मैं बार बार जिक्र करूं, मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के कुछ सामाजिक संगठनों ने, और जिसमें एक होली मिलन का कार्यक्रम आमंत्रित किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार युवाओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे उन्होंने संचालन का पदभार संभालने का मौका दिया। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट और एक उसमें से ऐसे भी व्यक्ति थे जिन पे मैंने शायरी मारी थी। मुझे नहीं था पता कि वो फिल्मी कंपोजर या वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो उनको शायरी बहुत पसंद आई। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो यह प्लेटफॉर्म है, ये मुझे बहुत कुछ सिखाता है। और इसी प्लेटफॉर्म से जब मैं सीख कर जाता हूँ, तो फिजिकली मोड में जब हमें करने का अवसर मिलता है, तो बहुत कुछ वहां पर जो सीख कर जाता हूँ, यहीं से सीख कर जाता हूँ। अब यदि इस कार्यक्रम में कोई और व्यक्ति, मुझे लगता है कि शायद जहां तक मेरा अनुभव यह है कि यहाँ कोई साथ, हाँ सोहन हमारे साथ, हाँ सोहन हमारे साथ विभा सरदाना जी ने भी आज ज्वाइन किया हुआ है, सीमा जी हैं और रेणु जी हैं, जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। तो मैं सभी हर रोज नहीं, सॉरी, हर संडे 11 से 12 बजे का हमारा ये मोटिवेशनल प्रोग्राम रहता है, जिसे हमारे डॉक्टर माला जी लीड करते हैं, और हम सब उन्हीं के नेतृत्व में ये बच्चे हमारे प्यारे सपोर्ट बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं और हर बार अपने नए नए विचार किसी ना किसी टॉपिक को लेकर रखते हैं, जो हमें जीवन में जरूर काम आते हैं। मतलब केवल इन बच्चों को नहीं, हमें वो एकदम से अपलिफ्ट कर देते हैं। जो जो हम जूझ रहे हैं सभी अपनी अपनी परेशानियों से, किसी तरह की, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, तो सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। किसी को मानसिक है, किसी को शारीरिक है, किसी को आर्थिक है, अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन है सभी को। लेकिन उन सब से के रहते हुए भी हम कैसे परमात्मा से जुड़े रहें या कैसे अच्छे कामों में लगे रहें ताकि हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, वही हम सबकी कोशिश है। तो हमारे साथ जो लोग आज जुड़े हैं, सीमा रामलाल जी, विभा जी, रेणु जी, यदि आप भी नवरात्रों पर अपने विचार रखने चाहें तो सोहन से रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें मौका दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं विभा मैम, सीमा मैम और रेणुका मैम का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर समय दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कुछ लाइनें कहूंगा उनको आमंत्रित करने से पहले कि मैम, आपके आने से इस कार्यक्रम की शान बढ़ गई। आपके आने से इस कार्यक्रम की शान बढ़ गई। क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे अब आपके विचार सुनना है। बेसब्री से मुझे आपके विचारों का इंतजार था। मैं सर्वप्रथम विभा मैम से आग्रह करूंगा कि आए और अपने विचार मोहित, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। मोहित, आपको म्यूट कर रही हूँ बेटा, अगर आपको बोलना होगा तो अनम्यूट करवा लेना। नमस्कार, मैं विभा बोल रही हूँ। नवरात्रों के बारे में मेरा ये विचार है कि वो दिन है जब हम सब शक्तियों की पूजा करते हैं। ये शक्तियाँ हमारे आसपास सदैव विद्यमान रहती हैं, पर उनको हम इन दिनों में विशेष रूप से जागृत करते हैं।
तो मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ पाठ करूँ रोज इसका, तो जिससे हमें बल मिलता है हर परिस्थिति का सामना करने का। और बस यही चाहती हूँ, संस्कृत में भी पढ़ती हूँ, इसका हिंदी अर्थ भी जानती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सब इसका पाठ अवश्य करें और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और महाकाली, महालक्ष्मी सबकी विशेष कृपा को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय निकाला आपने, उसके लिए मैं पुनः तहे दिल से इस सक्षम पाठशाला की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं आमंत्रित करूंगा सीमा मैम को, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं जाने अनजाने ही इस प्रोग्राम से जुड़ गई, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम सुन के। और आशा करती हूँ कि माता की सब पे आशीर्वाद बना रहे, सब बच्चे ऐसे ही में अपना जो भी जिसमें जो भी गुण है उसको निखारते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस यही आशीर्वाद है। जय माता। आपने हमें अपने आशीर्वचनों से मुखाग्रंथ किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फूल तो एक मिनट, फूल तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन गुलाब जैसे नहीं। एक मिनट, कुछ लाइनें में गायब कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फूल तो फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रेणुका मैम को, किन्हीं और मैम को मत समझना। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए और इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। जय माता दी, सभी को जय माता दी। और जब नवरात्रि आते हैं तो हमें शक्ति का अनुभव होता है। जब हम पाठ करते हैं तो ऐसे लगता है कि 6 महीने बाद जब भी नवरात्रे आते हैं तो हमारे चारों ओर ऐसा वातावरण बन जाता है कि हमें शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि हम जानते नहीं है ना अपनी शक्तियों को। तो माता रानी नवरात्रों के थ्रू हमें बताती है कि नवरात्रों में आपकी शक्तियां जागृत होती हैं। जैसे हम नवरात्रों में जागरण भी रखते हैं, रात को जागरण होते हैं। तो जागरण का मतलब क्या है कि हमारे अंदर की शक्तियों का जागरण, जिससे कि जब शक्तियां जागृत होती हैं तो हमें पता लगेगा कि हम इन शक्तियों का यूज कैसे कर सकते हैं, अनुभव कैसे कर सकते हैं। जब अनुभव कर सकते हैं तो फिर यूज भी कर सकेंगे, जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होंगी। ये नवरात्रों की खास हमें महिमा का पता लगता है नवरात्रों की। और माता रानी 6 महीने बाद हमें ये शक्तियां देती हैं, क्योंकि माँ है ना, माँ तो कृपा करेगी। तो माँ की कृपा 6 महीनों बाद ही आनी शुरू हो जाती है। जय माता दी। धन्यवाद मैम आपका, आपने कीमती विचार रखने के लिए, और आप इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सचमुच में आपका पुनः सक्षम परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज का जो ये सुंदर कार्यक्रम मैंने देखा, मैं सुबह से देख रहा हूँ, सभी की जो प्रस्तुतियां हैं, सभी के जो विचार है, वो सभी को मंत्रमुग्ध कर दे रहे हैं। कहते हैं ना कि हमें अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय के साथ चलना सीखता है दोस्तों, वो हमेशा सफल होता है। और जो समय की प्रभा करता है, समय उसका प्रभा करता है। यानी आज का जो ये टॉपिक है, ये मोटिवेशनल भी है और काफी कुछ इसमें सीखने को मिला। तो कुल मिलाकर हमें अपने समय को व्यर्थ ना गवाकर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अभी भी अगर इस कार्यक्रम में कोई और व्यक्ति रह गए हैं, मैं यहाँ पर आशु मैम से आग्रह करूंगा कि वो एक बार बता दें। अगर फिर भी कोई रह जाते हैं तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार रखें।
हाँ जी, हमारे साथ अंशदीप कहना चाह रहे हैं। अंशदीप हमारा छोटा बच्चा है, लेकिन केवल आयु से छोटा है, अदरवाइज ये हमसे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हर बात को इतनी गहराई से समझने का प्रयास करता है। इसकी माता जी का इसके ऊपर, माँ का, इसकी कहेंगे, आज हम माँ की बात करेंगे। माता जी से बड़ा भी माँ का नाम लगता है, तो इसके माँ, ये दोनों बच्चे हमारे विजुअली चैलेंज्ड हैं, दोनों भाई बहन, लेकिन इनकी माँ का इनके ऊपर इतना इतना स्नेह या इतना आशीर्वाद है, जो उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है, और हर बात की नॉलेज, बहुत गहरी नॉलेज देती है वो। अंशदीप, आप कुछ कहना चाहोगे बेटे? मैम, सबसे पहले तो आप सबको जय माता की। और अभी अभी मैम ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। नहीं, मैं तो उस भगवान का दास, मैं तो इस दुनिया में सिर्फ उस भगवान का दास बनकर आया हूँ। एक सबसे बड़ी तो वो माता शक्ति है। और मैं यहाँ पर पहले तो थोड़ा माँ के बारे में, शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो माँ आदि शक्ति है, नाम में ही उनका शक्ति शब्द छुपा हुआ है, तो हम सोच सकते हैं वो कितनी शक्तिशाली होंगी। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में जब अरदास करते हैं, तो अरदास करते वक्त ये वचन बोला जाता है, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं किया है। उस माँ आदि शक्ति को हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में प्रथम भगवती कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने रचा हुआ है प्रथम भगवती, उस ईश्वर की शक्ति है वो। सारी दुनिया की माँ है वो। ब्रह्मा, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी भी उसके शायद पुत्र समान है। और अंत में मैं छोटा सा भगवान के लिए शब्द है, एक छोटा सा भजन है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तेरे नैन नकशियत सुंदर ने तकरीब च मस्गी अंगारी साहब च मैका कुड़िया ने जो होश पुना गए जंकारी तेरी याद पे फिर के नच उठ गए मैं मगम विचारी दास मेरे तेरी प्रीत ही मेरा जीवन है तेरे नाम न चंदन सुवास मेरे तेरी प्रीत ही मेरा जीवन है तेरे नाम न चंदन सुवास मेरे तू याद रहेगा जीना ये बिछड़े का मर जाना जग प्रीत हुलारा जिंदगी है मैं तो स्वागत कर जाना जग प्रीत हुलारा जिंदगी है मैं सो सागर कर जाना जग दुनी मोहब्बत चंगी है हो जंग बंग खलास मेरे तेरी प्रीत ही मेरा जीवन है तेरे नाम न चंदन सुवास मेरे करती तो अंबर कोरी तेरा ही नूर नजारा है सुनागी जग सुगंध परी जग प्रीता का गुन नजारा है नोरागे नोरागे पीरे लोकी ने मिक्योन शिकका पास करे तेरी प्रीत ही मेरा जीवन है तेरे नाम न चंदन सुवास मेरे जय माता दी। आपके सुंदर प्रस्तुति ने सचमुच में मुझे भावुक कर दिया है। आपका नाम अंशदीप है, कितना अच्छा नाम है, और नाम में आपका कितना अच्छा नाम लगा, दीप। दीप का मतलब होता है प्रकाश। सचमुच में आपने आकर सभी को उर्जाइत कर दिया, एक ऐसा प्रकाश फैला दिया अपने विचारों से, जिससे कहीं ना कहीं
हम सबको सीखने को मिला। हम दृष्टिहीन जरूर हैं लेकिन दीन नहीं हैं। हम स्वाभिमानी हैं लेकिन लीन नहीं। कहते हैं ना दोस्तों कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि कभी भी अपनी दिव्यांगता को आड़े ना आने दें, क्योंकि दिव्यांगता, मैं खुद ही समझता हूँ कि दिव्यांगता हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज का अवसर लेकर आई है। और मैंने कभी भी जीवन में ये नहीं सोचा कि मैं दिव्यांग हूँ, इसके चलते मुझे कई लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। दिव्यांगता अगर आ भी गई है तो हमें दिव्यांगता को हराना है और कुछ जीवन में नया करना है। सपने उनके पूरे नहीं होते जो सोने में सपने देखते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो सचमुच में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। अभी भी अगर इस कार्यक्रम में कोई बाकी रह गया हो तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आएं और अपने विचार व्यक्त करें। हाँ जी, मैं जय सोहन जय मैं 4 माता लाइन जी। ऐड करना चाहती हूँ इसमें। 4 लाइन मैं ऐड करना चाहती हूँ कुछ। जैसे आज का हम सबका उत्सव और खुशी देखकर मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहती हूँ कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, हमारा ये ग्रुप किसी मंदिर से कम नहीं, जहाँ बरस रही हैं आप सभी की मीठी मुस्कान, ये हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं। थैंक यू। आ गया, अनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, वाह भाई वाह। इसे बहुत कहते बढ़िया। हैं, आज तो मजा आ गया बिल्कुल। और अभी भी कुछ कहना चाह रहे थे मैम, सुमन मैम आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, सोहन जी, सच में आनंद आ गया। इतनी अच्छी आप हिंदी बोल रहे हो और साथ में जो जैसा आप कंडक्ट कर रहे हो ना, मतलब बहुत ही क्या बोलूं मैं, मेरे को ना शब्द नहीं मिल रहे आपके लिए भी। और अंशदीप का तो मैं पहले भी सुनती हूँ, वो तो कह सकती हूँ कि मेरा फेवरेट बच्चा है ही है वो। अंशदीप को तो वो तो ऐसे कैच करता है ना कोई भी बात। और आपने बस एक थोड़ी सी मेरे को बात लगी है जो आपने बोला ना, दिव्यांग। दिव्यांग यार हम सब हैं, कोई किसी ना किसी बात को लेकर हम सब ही दिव्यांग हैं, ये आप मत सोचो और ना ही बोलो। कोई मानसिक रूप से गुलाम है किसी बात के लिए, किसी किसी ना किसी सक्षम हम हर चीज के लिए हैं, बट करते नहीं अगर हम, तो वो भी दिव्यांगों की गिनती में ही आता है कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। या कुछ नहीं कर रहे तो वो भी, तब भी हम भी दिव्यांग ही हैं अगर कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए। और बाकी इतना अच्छा कार्यक्रम था, मतलब बहुत ही आनंद आया। और आप सब लोग प्लीज सब ही आया करो हर संडे, और भी आनंद बरसेगा। और मैं जरूर ज्वाइन करा करूंगी। 1-2 लाइंस बोलूंगी मैं। ओ वाली सारे जग दी मां किन्नी सोहनी लगदी, ओ वाली सारे जग दी मां किन्नी सोहनी लगदी, ओ आओ मिल के मनाइए नवरात्रे, आओ मिल के मां दे मनाइए नवरात्रे। जय माता दी जी। और जय बहुत माता आनंद है। जय माता। मैं देवियों के नाम का स्मरण करना चाहती हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। और इनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। माता रानी सबका कल्याण करे, सबको उन्नति की ओर अग्रसर करे, मानसिक शारीरिक आर्थिक सचहु ओर से। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत ही अच्छा लग रहा। मन तो यूं कर रहा है कि इस कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाना, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाबंदियां होती है जिनका हर किसी को ख्याल रखना पड़ता है। यदि अगर हमारे जीवन में पाबंदियां नहीं होंगी तो हमारा जीवन एक तरीके से बिखर सा जाएगा। पाबंदियों का होना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। और अभी भी अगर किसी का कोई विचार है या अभी भी कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो कृपया रखें।
आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं। 16 के करीब, हमारे 17 के करीब लोग हैं। एक फोन से भी कनेक्टेड है वेलेंसी हमारे से। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप लोग ऐसे ही शामिल होंगे और आप सबका कीमती समय और कीमती विचार, आपके सुझाव हमारे सबको एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हाँ मैं जी। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि मेरे कार्यक्रम में यदि मेरे संचालन के दौरान किसी भी तरह का कोई अपशब्द निकला या मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ किन्हीं कारणों से, तो उस हेतु मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं आने वाले टाइम में भी सुधार करूंगा अपने शब्दों पर भी, और इससे भी और करने का बेहतर प्रयास करूंगा। मैं कल देख रहा था एक सोशल मीडिया में बहुत भावुक करने वाली पोस्ट थी। एक व्यक्ति, एक सामान्य स्कूल में एक दिव्यांग व्यक्ति, जब वो रेस के लिए जा रहा था, तो क्योंकि मेरा सपना ही रिपोर्टर बनना है, आई वांट टू बिकम रिपोर्टर, और मैं इस चीज के लिए ड्रीम भी देख रहा हूँ। तो फिर बाद में उसको एक रिपोर्टर पूछने लगा, भाई आप तो सबसे पीछे चल रहे हैं, आप तो फिर ऐसे में गेम डिफीट कर जाओगे। मुझे उसकी कुछ लाइनें अच्छी लगी। बोला, सर मैं इनसे कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं खुद के रिकॉर्ड से कंपटीशन कर रहा हूँ। और वो जो सारे लोग वहां पर उस वीडियो को देख रहे थे, वो तो भावुक हुए, साथ में मैं भी भावुक हो गया। तो कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट मिलती हैं जो सचमुच में मन को बहुत कुछ सिखा जाती है। बहरहाल ये सभी आप लोगों का ये प्यार और आशीर्वाद हम सब के ऊपर ऐसा ही बनाए रहे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि इस मोहब्बत को यूं ही बनाए रखना, इस मोहब्बत को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों की चिरागों को यूं ही सजाए रखना। बहुत खूबसूरत सफर रहा नवरात्रि का आप सभी के साथ। आगे भी अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। थैंक यू मैम। मैम नारा लगवा दीजिए, सारे बोलो जय माता दी। थैंक यू एवरीवन। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारे जय वाले नु मिठिया मुरादा बोल, सांचे दरबार की जय। जय जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ अभी गुलशन जी भी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करने में गुलशन जी ने हमारे अंशदीप और गुलीन और बहुत से बच्चों को बहुत अच्छे से श्लोक याद करवाए हैं। अभी थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से सबके सहयोग से ही किसी ने कहीं पर पकड़ा है किसी बच्चे को और किसी ने कहीं से। तो आप बच्चों ने हमें संभाला हुआ है और लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आप हमें रिस्पॉन्स देते हैं वो हमें जितनी संतुष्टता से भर देता है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छे से जो अभी बात की है दिव्यांगता की, वाकई हम बात तो वो होती है कि किसका एग्जाम्पल किसे दिया जाता है। मैं अपने जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें आपका एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग कितना अच्छे से पिक करते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझकर आगे हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप लोग वाकई ही काबिले तारीफ हैं। ऐसे ही अपनी स्पिरिट बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माला जी कुछ कहना चाहेंगी? माला मैम कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, चलिए ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सोहन ने। हम समय पर शुरू करेंगे और समय पर ही इसको समाप्त किया करेंगे हर रोज। तो हर रोज नहीं, संडे को 11 से 12। थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू खाली। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू। बाय। आशा मैडम थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू। अंशदीप आप रुकना अभी बेटा। बाय मैम। अंशदीप आप